डिलीशियस सपर। अच्छे से खाना। वाह, मछली का सालन बहुत अच्छा बना है। अगर वो भी यहाँ होता तो। कौन अंकल, आपके दोस्त हैं क्या? हाँ अक्षरा, मेरा बेस्ट फ्रेंड डॉनी लॉकर। अक्षरा तुम्हें दूं? नहीं 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 अंकल। तुम्हें ये ब्रांड पसंद नहीं? नरेश, ओहो, विस्की नहीं, ये तो वोडका वाली है। क्या बेटी? नहीं अंकल, बस यूं ही। उस दिन हैदराबाद पब में दोस्तों से मिलने के लिए वाइन पीने गई थी, पर दोस्तों से मिलने के बाद रपा रप रपा रप वोडका के शॉट मारती गई और उसके बाद आनंद, नहीं अंकल, ये बस मजाक कर रहा है। चुप हो जाओ, नहीं अंकल, he's just joking। आनंद stop। मम्मी। इन्हें देखकर लगता है मंडप से पहले मैटरनिटी वार्ड जाना पड़ेगा। आनंद स्टॉप। मम्मी। हंस लो बेटा, जितना हंसना है। शादी के बाद बिल्कुल सही कहा भाई साहब। अब तो अभी शुरू हो गया। अरे यार दीदी, बोलो। मैथ्स में मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ना। तेजू, कल मुझे वेडिंग कार्ड सेलेक्ट करने के लिए विजयवाड़ा जाना है। यार दीदी, परसों चले जाना प्लीज। मैंने ऑलरेडी टिकट बुक कर ली है। अब आपको बहन से ज्यादा शादी इम्पोर्टेंट है? सही कहते हैं लोग, नए रिश्ते जुड़ने के बाद ना लोग ना पुराने रिश्तों को भूल जाते हैं। अपने सड़े हुए एग्जाम्पल्स अपने पास ही रख। वैसे नेक्स्ट ईयर मैं यहाँ होंगी नहीं तो तू क्या करेगी? तू पढ़ाई कर, मैं आनंद से बात करके आती हूँ। हाय आनंद, क्या कर रहे हो? ये ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ। कौन से कलर की शर्ट लूँ ये सोच रहा था। तुम्हारे ऊपर ब्लू शर्ट बहुत अच्छी लगेगी। आई थिंक यू आर राइट। लाइट रेड होगा तो और भी अच्छा लगेगा। इनफैक्ट व्हाइट भी तुम पर बहुत सूट करेगा। मैं तो अपनी शॉपिंग कर लूंगा, लेकिन तुम बताओ व्हाट्स अप। कल तुम मुझे 9 बजे पिकअप करोगे क्या? हे, हम हैदराबाद में ही रहते तो कैसे पिक कर सकता हूँ? बाबू विजयवाड़ा, कल मैं तुम्हारे गांव आ रही हूँ। ओह, क्यों? सीएम के साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए। ये बुद्धू, कल हम वेडिंग कार्ड सेलेक्ट करने वाले थे ना? हे अक्षरा, लिसन, आई एम जेन्युइनली सॉरी। एक्चुअली मैं कल वाइजैक जा रहा हूँ। सेमीफाइनल मैच है, सनराइजर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। टिकट्स बहुत मुश्किल से मिले हैं। आई एम रियली सॉरी। पर मैंने ऑलरेडी टिकट्स बुक कर लिए हैं। हाँ, उस टिकट का क्या? ये मैच फिर से नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट मैच, प्लीज अंडरस्टैंड। इट्स ओके। सो स्वीट, थैंक यू सो मच अक्षरा, लव यू। हे, तुम भी कहो ना। बाय। फीलिंग शाय? सो स्वीट। तेजू, तुझे डाउट्स क्लियर करने थे ना? यहाँ आ जा। क्यों दीदी, जीजू से रोमांस हो गया? आईपीएल मैच है, सनराइजर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। क्या हुआ, आप नाराज हो गई? मैच के चक्कर में वो अपना वेडिंग कार्ड सेलेक्ट करने की बात भी भूल गया। आपने फिर भी कुछ कहा क्यों नहीं? दीदी, आप ना बहुत बदल गए हो। अगर वही विजय होता तो अब तक तो फोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते। बट आपने जीजू को कुछ भी नहीं कहा। आई थिंक शादी के बाद गर्ल्स हैव टू चेंज। सही कहा ना दीदी? गुड नाइट। नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू।
करेक्ट टाइम पर कॉल करके बुलाया, वरना मैं अब तक हाईवे पर होता। आई वॉज जस्ट अबाउट टू लीव। ओके। वैसे इतना अर्जेंट क्यों मिलना था? एनीथिंग स्पेसिफिक? कुछ नहीं, जस्ट लाइक दैट। तुम्हें अपनी एंगेजमेंट की फोटोज भी तो दिखानी थी ना। तुम बहुत सुंदर हो। थैंक्स। कॉम्प्लीमेंट। हाँ, इससे पहले तुमने मेरी तारीफ कभी नहीं की। इसीलिए दूर चली गई। देखो विजय, पहले जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तो मैं थोड़ा हेसिटेट कर रही थी, फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट। आफ्टर दैट आई स्लोली स्टार्टेड लाइकिंग यू। हमारे पेरेंट्स से भी बात करके मैंने मना लिया था। आई नो आई मेड अ मिस्टेक। वो मिस्टेक थी? आधी रात को सुनसान सड़क पर तुम मुझे अकेले छोड़ के चले गए थे। वो तो बिजनेस फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकल गया। तुम ही कार रोकने के लिए चिल्ला रही थी। हाँ, और उसके बाद मुझे अकेले छोड़ के चले गए थे ना। मैं क्या करता अक्षरा? तुम गुस्से में थी, कार रोकने के लिए कहा, रोक दी, उतर कर बाय बोल कर चली गई। आई टू वॉज इन अ बैड मूड। मैंने भी नहीं रोका। थैंक्स मुझे ना रोकने के लिए। उस दिन से ही मैंने किसी और पर इमोशनली डिपेंडेंट होना छोड़ दिया, हमेशा के लिए। बट अक्षरा, एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज। 1 मिनट। हेलो आनंद। हाँ बोलो। ओके, कब? कल ही ना? श्योर श्योर, वंस आई रीच। हाँ, मैं पहुंचते ही तुम्हें कॉल करती हूँ। या नो प्रॉब्लम। ए, चल अरे? कपड़े फोल्ड कर। ये रख ले, आनंद के लिए बेसन के लड्डू। याद से रख लेना, उसे बहुत पसंद आएंगे। आपके पेटू दामाद को कुछ भी खिला लो, वो कोई बकासुर से कम है। अरे चुप कर, ये क्या है? आनंद के बारे में कुछ भी बोलती रहती है। क्या हुआ? आज यहाँ मीटिंग क्यों रखी है? देखिए पापा, आपकी बेबी आपसे ज्यादा आनंद को पसंद करने लगी है। अरे वो दामाद है ना, अगर उसको खुश रखेंगे तो वो तुम्हें खुश रखेगा, इसलिए। तू इतना अर्जेंट में क्यों जा रही है? तुझे बुखार भी तो था ना? ये उनकी शादी के पहले दिन के लिए हैं। उन्हें अभी खुश रहने दो, बाद में सिर्फ मेमोरीज, उसके बाद तो यही सब। फिलहाल तो आपको वॉकिंग पे जाना है, जाइए। अक्षरा के लिए वेट कर रहा हूँ, चला जाऊँ? आप चले जाइए पापा, कल जल्दी निकलना है ना, मैं जल्दी सो जाऊंगी। पक्का ना? सुन लिया ना? चल तेजू, हम लोग चलते हैं। ब्रिटिशर्स देश छोड़कर चले गए ऐसा लोगों को लगता है, पर बीवियों के रूप में यहीं घूम रहे हैं वो सब। चलो बेटा। बड़े Bye, ये दीदी। फ्रीडम फाइटर। तेजो, एग्जाम अच्छे से लिखना, मैं कॉल करूंगी। हाँ हाँ ठीक है। तूने चार्जर ले लिया ना? इसे भी रख। गुड। हाँ, वहां पहुंचते ही मुझे मैसेज करना। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं नहीं करूंगी तो आप तो जरूर कॉल करोगी ना मम्मा? बेटी पहुंच गई क्या? सब ठीक है ना? ये छोटा छोटा प्यार कितना सुंदर होता है ना माँ। कहाँ हो, किसके साथ हो, खाना खाया क्या, घर कब आओगी, ऐसे मुझे कई बार मैसेज किया है ना आपने, पर मैंने कभी आपका रिप्लाई ही नहीं दिया। आई एम सॉरी माँ। क्या बोल रही है? शादी के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा ना माँ? मुझे ये सब्जी अच्छी नहीं लगती, बाहर से प्लीज ऑमलेट लेके आ जाओ ना। पापा से झगड़ कर रिमोट छीनकर टीवी नहीं देख सकती। जब मर्जी बिस्तर पे घंटों सोए रहना, जैसे चाहे वैसे रूठे रहना, ये सब अब नहीं हो पाएगा ना माँ। सास ससुर चाहे जितना प्यार दे दें, वो माँ पापा की जगह नहीं ले सकते माँ। यहाँ मैं बिल्कुल अपने मन के हिसाब से रहती हूँ माँ, वहां उनके हिसाब से रहना पड़ेगा। जब वहां होंगी तो तुम मैसेज करोगी ना, अक्षरा क्या सब ठीक है वहां? तब मैं रिप्लाई जरूर करूंगी माँ। आई मिस यू अम्मा। हेलो आनंद, मैं पहुंच गई। कहाँ हो तुम? तुम पहुंच भी गई? या तुम आ रहे हो ना मुझे पिक करने के लिए? या आ रहा हूँ। तुम सीधा हमारे घर चले जाओ ना। तुम्हारा घर गांव के उस तरफ है, पहले आके मुझे पिक कर लो ना। आ रहा हूँ ना। I'll be there। अच्छा लिसन, तुम पहुंचने से पहले मुझे मिस कॉल करना। ओके 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 बाय। ब्रो, थर्ड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस बढ़ा दे। हेलो तेजू, एग्जाम कैसा रहा तेरा? बढ़िया? ओह वेरी नाइस।
अच्छा ठीक है, आते वक्त मैं विजयवाड़ा के सारे फेमस स्वीट्स लेकर आऊंगी, ठीक है ना? पहले मुझे आनंद से मिलने दे, वो अभी मुझे पिक करने के लिए आ रहा है। मैं बाद में बात करूं? बाय। गाइस, अपना ट्यून तो बढ़िया है, पर थर्ड लाइन में मजा नहीं आ रहा। हमारा ऐड क्या है? एक लड़की एक लड़के के लिए वेट कर रही है। वो लड़की बहुत ईगरली वेट कर रही है। बॉयफ्रेंड का वेट करते हुए ऑक्सो मिनरल वाटर से अपनी प्यास बुझाएगी। वो प्यास बुझने वाला जो मूड है ना, ट्यूनर का इफेक्ट चाहिए उसमें। ओह गाइस, 1 सेकेंड, जस्ट अ कॉल। हेलो, कहाँ हो? आ रहे हो कि नहीं? भूल गए क्या? 10 मिनट्स, बस निकल रहा हूँ। अभी तक निकले भी नहीं हो तुम? ओके 10 मिनट्स, मैं आ रहा हूँ। आनंद, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो बता दो, मैं वापस चली जाऊंगी। हे, ये क्या बात हुई अपसेट होने के लिए? आनंद, मैं अपने सारे कामों को साइड में रखकर यहाँ आई हूँ और तुम हर चीज को लाइटली ले लेते हो। हर वक्त कोई ना कोई रीजन रहता है। नहीं बाबा, जस्ट फ्यू मिनट्स। ऐसा करो, तुम ही आ जाओ ना। तुम्हारे आने तक मेरा काम भी खत्म हो जाएगा। और तुम बस स्टॉप के पास हो ना, और मेरी जगह तो बाबा होटल के पास है, ज्यादा दूर भी नहीं है। आनंद, मुझे नहीं पता ये बाबा होटल कहाँ है। इतने कॉम्प्लिकेशंस किस लिए? हैप्पीली ऑटो लो, 5 मिनट में यहाँ पहुँच जाओ। ओके? बाबा होटल पहुँचते ही उसी रूट पर स्ट्रेट जाते हुए लेना सेकंड लेफ्ट। नो एक्चुअली थर्ड लेफ्ट। समझ गई ना? उस सड़क के पास पहुँचते ही मुझे कॉल करना, मैं पहुँच जाऊंगा। और अगर कोई प्रॉब्लम थैंक्स। आनंद, हे, सॉरी, रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। लेट हो गया, बहुत ट्राई किया, टू मच ऑफ वर्क। अर्जेंटली एक ट्यून डिलीवर करनी थी, इसलिए लेट हो गया। थैंक्स मेरा वेट करने के लिए। मैं चलता हूँ। हाय, आई एम आनंद। विजय। ओह विजय, वंडरफुल। अरे, जब ये तुम्हारे साथ ही था तो क्या प्रॉब्लम थी? बुलाया तुम्हें था, तुम नहीं आए तो। ओह या ये भी विजयवाड़ा से है ना? अक्षरा ने बताया था तुम भी विजयवाड़ा के हो। गुड। क्यों ना हम तीनों मिलके लंच करने चलते हैं? नो थैंक्स, मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, आई गॉट टू गो। वैसे भी तुम हो ना। हाँ। मैं चलता हूँ अक्षरा। थैंक्स। बाय। तुम रुको विजय। क्या हुआ अक्षरा, क्यों इतना गुस्सा? मैंने बताया था ना, अर्जेंट काम था, इसलिए लेट हो गया। यकीन करो मेरा। कम ऑन यार अक्षरा, कभी कभी हम काम में अटक जाते हैं। इतनी सी बात पर इट्स नॉट अ बिग डील। इट इज अ बिग डील आनंद। तुमने मुझे वेट कराया और सिर्फ एक सॉरी बोल रहे हो, दैट्स इट? इतना ही ना? मुझे यहाँ आकर तुमसे मिलने के लिए बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है। मैं हर रात पापा और तेजू के साथ वॉक करने के लिए जाती हूँ, पर कल रात मैं नहीं गई क्योंकि आज मुझे जल्दी उठना था और उठकर मुझे तुमसे मिलने के लिए यहाँ आना था। यहाँ आने के लिए मैं सब कुछ साइड में रखकर आई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी तुमने बुलाया तो मैं आई। आई ट्रैवल्ड अ लॉट, नॉट जस्ट फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। और तुम अब क्या बोल रहे हो? व्हाट इज अ बिग डील कहा ना तुमने? इट इज अ बिग डील, डैम इट। मैंने अपनी सारी प्रायोरिटीज चेंज कर दी हमारी शादी के लिए, और तुम? अरे कम ऑन अक्षरा, बताया ना, लेट हो गया, मैं मानता हूँ। सॉरी कहा ना मैंने। आई एम रियली सॉरी। चलो सब मिलकर लंच करने चलते हैं। इट्स ओके। नो आनंद, इट इज नॉट ओके, इट्स जस्ट नॉट ओके। जो भी हो रहा है मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। तुम मुझे पहली बार मिले आनंद जैसे नहीं लग रहे हो। तुम्हें याद है
मैं जब विजयवाड़ा आई थी तो अपने अंकल के घर के एड्रेस को लेकर कंफ्यूज हुई थी। तब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हारे नंबर पर कॉल किया था। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में तुम मेरे पास पहुंच गए थे। तुम मुझे मेरे अंकल के घर ड्रॉप करके चले गए। उसके बाद से हम जब भी मिले, जिस तरह तुमने अटेंशन दी, जितना मुझे प्यार दिया, मुझे जैसा रिस्पॉन्स दिया, मेरे लो रहने पर तुम कितने रेस्टलेस होते थे। मैं लेट करती थी तो तुम मेरे लिए कितना ईगरली वेट करते थे। आनंद, वो सब कुछ क्यों बदल गया? उसके बाद मैं विजयवाड़ा आना चाहती थी तो तुम्हें मैच जाना था, मुझे मना किया और अब मुझे रोड पर खड़ा कर दिया। वाई आनंद, वाई? रुको विजय, इसे तुम्हें भी सुनना चाहिए। ये भी पहले तुम्हारे जैसा बिहेव करता था। पहले इसने मुझे बहुत स्पेशल फील कराया और बाद में सब कुछ बदल गया। तुम्हारे में और इसमें डिफरेंस क्या है? तुम सारे के सारे लड़के सब एक जैसे होते हो क्या? पहले केयर दिखाते हो फिर ग्रांटेड लेते हो। हमारे कंफर्म करते ही तुम इतना क्यों बदल जाते हो? आंसर मी आनंद। विजय बदल गया और इसलिए मैं उससे दूर हो गई। और अब तुम में भी वही चेंजेस देख रही हूँ। कल शादी के बाद तुम और भी ज्यादा बदल गए तो मैं क्या करूंगी? शादी हो गई तो जैसे भी रहो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। एक बार शादी हो गई तो उसके बाद मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मैं अपने मन की बात भी नहीं कह पाऊंगी। डू यू अंडरस्टैंड? विजय जब वापस आया तो आई हैव मूव्ड ऑन कहा था। डू यू थिंक आई शुड मूव ऑन आनंद? विजय ने जब सॉरी कहा तो नीरजा मासी ने एक बात कही थी, इट्स टू लेट अक्षरा। इज इट टू लेट आनंद? बोलो आनंद, इट्स स्टिल नॉट लेट। बोलो। आखिर में मेरी खुशी किसके साथ होगी ये डिसाइड करने का चॉइस मेरा है। बोलो आनंद, मैं किसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती हूँ वो पूरी तरह मेरे ही हाथ में है। ये बोलो। अभी भी मैं अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकती हूँ। ये बोलो आनंद, प्लीज बोल दो आनंद। हाँ अक्षरा, तुम ही सही हो। डिसीजन तुम्हें ही लेना है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम किसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती हो वो भी तुम्हारे हाथ में ही है। हम दोनों की शादी से ज्यादा तुम्हारी खुशी ही इंपॉर्टेंट है अक्षरा। अगर तुम्हें थोड़ा भी डाउट है तो हम यहीं रोक देते हैं।